छोटा सा वीडियो जिसमें बेसिक तरीका मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इस ड्रॉप ईयर में आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और बेस्ट अपने चांसेस बना सकते हैं आईआईटी में सीट पाने के। ड्रॉपर बच्चा ना हर एक अलग स्टेज पे होता है, किसी ने बहुत अच्छी तैयारी करी होती है, कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है। तो हर एक के लिए मैं एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बताने का आपको फ्रेमवर्क क्रिएट करके दूंगा। जब आप 12th के साथ जेईई देते हैं तो आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं पढ़ाई के ही, भाई आपको बोर्ड्स भी देना है, प्री बोर्ड्स आने हैं स्कूल में। बट ड्रॉप ईयर में क्या होता है, सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, कुछ नहीं करना, आपको बैठ के सिर्फ और सिर्फ पीसीएम के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन लगाने हैं पूरा दिन। हमेशा एक ये सपना रहता है कि मुझे यार बेस्ट कॉलेज में जाना है। कई लोगों का होता है अरे यार जो कॉलेज मिल रहा है ले लो यार, एडमिशन आगे देखी जाएगी, आगे देखेंगे लाइफ में, तो फिर उन्हें आगे दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों आज हम लोग जुड़े हैं एक शॉर्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो बच्चे इस साल ड्रॉप लेने वाले हैं, दैट इज जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर करने चाहते हैं, एक साल ड्रॉप लेके, दैट इज बोर्ड्स इस साल दिए हैं बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि और बेटर कर सकते हैं आईआईटी की तैयारी में और एक साल वो गैप लेना चाहते हैं अपने कॉलेज से और उसके बाद वो आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एक छोटा सा वीडियो जिसमें बेसिक तरीका मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इस ड्रॉप ईयर में आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और बेस्ट अपने चांसेस बना सकते हैं आईआईटी में सीट पाने के। देखो मैं खुद भी, जो लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बता पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा भी है बेटा, साथ साथ मैंने खुद से भी ड्रॉप लिया है। एक साल मैंने ड्रॉप लेकर ही आईआईटी में रैंक निकाली है, 289 जो मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी, कि ड्रॉप लेने के बाद आई थी। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता हूं बेटा कि किस तरह से आईआईटी में जो है रैंक लाई जाती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्विकली। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेजरली आज हम 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ड्रॉप लेने का अगर आइडिया भी आप क्वेश्चन ही आपके माइंड में कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो शुरुआत के 2 टॉपिक्स उसी पे रहेंगे कि क्या ड्रॉप लेना कैसे एक अच्छा आइडिया होता है, व्हाई टेकिंग ड्रॉप इज अ गुड डिसीजन। ये खराब डिसीजन नहीं होता। जनरली जो हम लोग का माइंडसेट होता है अरे हमें गैप हो जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, बाकी दोस्त आगे निकल जाएंगे, ये सब चीजें नहीं है बेटा। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, व्हाई टेकिंग अ ड्रॉप इज अ गुड आइडिया। और उसके बाद किस किस को ड्रॉप लेना चाहिए, किस तरह के बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। राइट, फिर ड्रॉप लेने का अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो कॉमन गलतियां क्या कर लेते हैं ड्रॉप लेने वाले ईयर में बच्चे, जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। और उसके बाद हम लोग मैथ्स की स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं और वो आपके लिए वैलिड ना हो, वो सही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसमें आप खुद अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट होगी। क्योंकि ड्रॉपर बच्चा ना हर एक बच्चा अलग अलग स्टेज पे होता है, किसी ने बहुत अच्छी तैयारी करी होती है, कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, किसी ने 12th बोर्ड सिर्फ दिया होता है, किसी ने कोचिंग पहले भी करी होती है। तो हर एक के लिए मैं एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बताने का आपको फ्रेमवर्क क्रिएट करके दूंगा। एंड लास्ट में डिस्ट्रैक्शंस, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसी भी जेईई एस्पिरेंट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे को, स्पेशली जो ऑनलाइन पढ़ाई करता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। ठीक है, चलिए तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाई टेकिंग ड्रॉप इज अ गुड डिसीजन। मेरे हिसाब से तो यार देखो, जिस भी बच्चे का 12th में जेईई नहीं हुआ है और वो जेन्युइनली सीरियस है आईआईटी में जाने के लिए, जेन्युइनली वो चाहता है यार मैं एक बेटर कॉलेज में जा पाऊं, मैंने मेहनत करी थी या मैंने ट्राई किया या मैं कर सकता हूं और बेटर कर सकता हूं, तो उसे ड्रॉप लेना चाहिए। उसके कारण क्या है, देखो सबसे पहला कारण तो यह है कि जब आप 12th के साथ जेईई देते हैं तो आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं पढ़ाई के ही, भाई आपको बोर्ड्स भी देना है, प्री बोर्ड्स आने हैं स्कूल में, उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी है, स्कूल जाना है, यूनिट टेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें एक तरह से बच्चा उलझ जाता है कि यार जेईई के लिए फोकस कब करूं, कब स्कूल एग्जाम के लिए करूं, कब प्री बोर्ड्स के लिए करूं। तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, कब प्रैक्टिकल्स के लिए करें, टाइम भी कम होता है क्योंकि कई बार स्कूल जाना पड़ता है। बट ड्रॉप ईयर में क्या होता है, सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, कुछ नहीं करना, आपको बैठ के सिर्फ और सिर्फ बैठ के पीसीएम के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन लगाने हैं पूरा दिन। दिन में 12-14 घंटे झोंक दो और डेली बस अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आप एक बार वो सब चीजें पढ़ चुके हैं। जो 12th के बच्चे हैं आपको उनसे बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज आप एक बार पढ़ चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा उन पे खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो जनरली जो बच्चे उतनी मेहनत कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यार ये भी 5 चीजें मैनेज करनी है, सिंगल पॉइंट एजेंडा। और जैसा कि मैंने बताया, काफी सारे चैप्टर्स आपने ऑलरेडी करे हुए होंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें आते हैं बट तुमने उसमें प्रैक्टिस उतनी हाई लेवल की नहीं करी थी जब पहले पढ़ाई करी थी। तो तुमने मेंस लेवल भी पढ़ा होगा या फिर आपने सिर्फ बोर्ड्स लेवल पढ़ा होगा, अब सिर्फ उसका हाई लेवल पढ़ना है बेटा। तो 50% काम ऑलरेडी डन है, इसलिए ड्रॉप लेना एक सेंस बनाता है। क्योंकि हमें लगता है कि यार 11th-12th का 2 साल का सिलेबस कैसे होगा, एक्चुअली 2 साल का नहीं करना। तुम अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, 12th तो सभी लोगों ने ठीक ठाक करी होती है, बोर्ड लेवल तो करा होता है, तो 50% 12th तो तुम्हारी कवर्ड है और 50% 11th भी होती है। चाहे तुम जितना ही बोल लो कि तुम्हारी वेस्टेड है, कुछ तो आता होगा 11th में, बेसिक तो आता होगा, एनसीईआरटी की एक आध चीज, एक आध 2 चैप्टर, कुछ चैप्टर्स तो आते होंगे। तो कुछ भी नहीं आते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट
ट्रस्ट में आपको काफी चीजें आती होंगी, याद नहीं होंगी वो बात अलग है, बट आती हैं, एक बार पढ़ चुके हो। तो इसीलिए ड्रॉप ईयर में क्या होता है, आपको जो ऑलरेडी नॉलेज है उस पर बिल्डअप करना होता है। कई चीजें भूल गए हो, उन्हें पढ़ना है। जो पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर है जो भूल गए हैं उन्हें पढ़ना है, कुछ चैप्टर है जो पढ़े भी हुए हैं, याद भी है, बस प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो इसीलिए काम जितना ज्यादा लगता है उतना होता नहीं है ड्रॉप ईयर में, राइट। उसके बाद एक और बड़ा फन फैक्ट, मैंने पहले भी ये बात शेयर करी थी कि जब आप आईआईटी में जाते हैं ना, जो रेशियो है ड्रॉपर्स का वर्सेस जो क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं, तो ड्रॉपर बच्चे ज्यादा होते हैं आईआईटीज में, क्योंकि ये एग्जाम है ही ऐसा यार, सच बताएं तो 12th के साथ क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है, कम बच्चे इसको क्लियर कर पाते हैं, बट ड्रॉप ईयर में बहुत सारे बच्चे इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, टॉपर्स कम आए, अंडर 100 अंडर 50 आप रैंक्स देखें तो कम आई होंगी ड्रॉपर में, बट आईआईटीज में ओवरऑल एज अ होल अगर हम सीट देखें तो ड्रॉपर बच्चे ज्यादा जाते हैं। अगर हर साल 100 बच्चे आईआईटी जा रहे हैं तो उसमें ड्रॉपर ज्यादा होते हैं। ये बड़ा प्यारा फैक्ट है आपके लिए, जो क्योंकि तुम्हें तो यार एक सीट चाहिए ना आईआईटी में, तुम्हें कौन सा नंबर 1 ही रैंक लाओगे तभी, वरना मैं आईआईटी जाऊंगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। ट्राई करो, जितनी अच्छी आ जाए अच्छी बात है, बट आईआईटी में सीट लानी, ट्रस्ट मी, ड्रॉप ईयर में बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, अगर आपने आज की सारी बातें सुन ली जो मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ड्रॉप लेने का मतलब साल बर्बाद, हम पीछे हो जाएंगे, हम बाकी फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, हम तो एक साल पीछे हो गए। ये अभी लग रहा है आपको, आप जिस टाइम बैठे हैं वहां से आप कंपेयर कर रहे हैं। आप एक बात जरा ऐसा सोचिए, 20 साल बाद का सोचिए। आज आप 2025 में बैठे हुए हैं, 20 साल बाद 2045 में मान लीजिए आपकी एज हो गई है 37 38, या आप जब मेरी एज के आ गए तब आप मान लीजिए। आज किसी को फर्क भी पड़ता होगा कि मैंने आईआईटी ड्रॉप से निकाली या फिर 12th के साथ निकाली? खुद सोचो। आईआईटी में एज लॉन्ग एज आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया है बेटा, दैट इज व्हाट मैटर्स। वो फर्क नहीं पड़ता आपने 12th 2025 में दी थी और आईआईटी 2026 में, 10 साल बाद 20 साल बाद कोई नहीं पूछेगा। ऑल दैट मैटर्स इज आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी अच्छी प्लेसमेंट तभी होती है, राइट। तो कॉलेज बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है कोई, तो ड्रॉप लेकर एक बेटर कॉलेज लेना, एक की तरफ ट्राई करना एक बेटर डिसीजन होता है बेटा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि ड्रॉप लेने से बढ़िया कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को एक मौका दे रहे हैं। हमें अभी लगता है कि एक साल पीछे हो जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ इतनी लंबी है, एक आध साल का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो बिंदास ट्राई करिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, सोचिए मत ज्यादा ड्रॉप लेने की। अगर आपने 5% भी आपके मन में है तो आप उसको ट्राई करिए, अगर आप अपना 100% देने को रेडी हैं। हाँ, बट ड्रॉप लेना सही डिसीजन है, इसका ये मतलब नहीं है तुम्हारे लिए वो सही है। तो तुम्हारे लिए वो सही तभी है अगर तुम अगली स्लाइड समझोगे, विच इज कि हु शुड टेक अ ड्रॉप। अगर आप इन सब चीजों में अपने आप को पाते हैं तभी आप बेटा ड्रॉप लीजिए, नहीं तो ड्रॉप लेना बिल्कुल समय वेस्ट भी हो सकता है आपका, एक साल वेस्ट, पता चला तुमने कुछ नहीं करा और सेम वही रिजल्ट आ गया, तो फायदा क्या है ड्रॉप लेने का, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ड्रॉप लें तो आप पहले इन सब चीजों को देखिए, फुली मोटिवेटेड हैं आप, अपना 100% देने के लिए फुली मोटिवेटेड है। ये नहीं कि अंदर से अरे सर लग भी रहा है, करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं 100% दे पाऊंगा, अंदर से आग लगी हुई है कि हाँ सर इस साल तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, कोई बात नहीं लास्ट ईयर जिन भी कारण से मैं नहीं दे पाया, नहीं कर पाई, बट इस साल मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूं, ठीक है। अपना 100%, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा हो जाएगा नहीं होगा, तुम तो अपना रेडी हो ना 100% देने को। अगर तुम रेडी हो तो तुम ड्रॉप ले सकते हो बेटा। साथ में आपको हमेशा एक ये सपना रहता है कि मुझे यार बेस्ट कॉलेज में जाना है। कई लोगों का होता है अरे यार जो कॉलेज मिल रहा है ले लो यार, एडमिशन आगे देखी जाएगी, आगे देखेंगे लाइफ में, तो फिर उन्हें आगे दिक्कतें आती हैं। अभी बड़ा आसान है डिसीजन लेना कि एक बिलो एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर जब प्लेसमेंट्स आएंगी तब आपको दिक्कत आएगी, आपको हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज करने पड़ेंगे, तभी जाके प्लेसमेंट लगेंगी। तो आसान डिसीजन वो है, बट अगर आपको लगता है नहीं मैं तो सर बेटर कॉलेज में जाऊंगा ताकि मेरी एक बार में अच्छी प्लेसमेंट्स लगे, तो फिर अगर आपको ड्रॉप लेना आपके लिए सही है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे अंदर जुनून है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है और अच्छे अच्छे जो भी देश में कॉलेजेस हैं उसमें जाना है, तो आप ड्रॉप बेटा ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो मेंटली स्ट्रांग रह सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रॉप ईयर इज नॉट अ जोक। यहां पे बहुत सारे आपको लड़ाइयां चलेंगी, अपने दिमाग के अंदर अपने आप से लड़ाइयां चलेंगी, बाहर के लोग आपको ताने मारेंगे कि ड्रॉप कर लिया इस बार भी नहीं होगा तो क्या करेगा। तो ये सब चीजों से अगर आप लड़ने के लिए रेडी हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए रेडी हैं, वो हम आपको सिखाएंगे क्लासेस में कैसे रहना है मेंटली स्ट्रांग, बट उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा। 11th 12th में ये वाली चीज नहीं होती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया ठीक है, नहीं आप मस्ती मजाक में दे देते हो जेईई का एग्जाम, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं भी ओके, बट अब ड्रॉप ईयर में क्योंकि मेक और ब्रेक होता है, कई बार हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है बेटा, तो वो चीजें हम आपको क्लास में सिखाएंगे किस तरह से। एंड लास्ट, अगर आप दिन के 12 से 14 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हैं,
डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए रेडी हैं नेक्स्ट 11 महीने के लिए, क्योंकि एडवांस का एग्जाम होगा मई में, अभी हम जून में बैठे हैं, तो आपको लगभग 11 महीने अपने आप को बिल्कुल झोंक देना है बेटा। एक साल अपनी लाइफ का निकाल के बिल्कुल अपना सिर्फ पढ़ाई में झोंक देना है। बाकी पढ़ाई से सिर्फ ब्रेक्स लेने हैं आपको, और चीजें जो करनी है वो क्या करनी है बताऊंगा, बट अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा ये नहीं कि सर अब मैं खेल भी लूं, मैं सर डांस भी कर लूं, सिंगिंग भी कर लूं, ये सब करने का अब टाइम नहीं है ड्रॉप ईयर में। उसके लिए आगे समय मिलेगा, बट ये समय है 11 महीने अगले 12-12, 14-14 घंटे डेली पढ़ने का। अगर उसके लिए रेडी हो तो तुम ड्रॉप बेटा ले सकते हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल क्लियर बता चुका हूं कौन बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं। ड्रॉप लेना डिसीजन सही है, बट उन्हीं के लिए सही है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने ड्रॉप लेने की सोच ली। अब वो बच्चे ही देख रहे होंगे ये वीडियो यहां तक जो ड्रॉप लेने का जेन्युइनली उनका मन है, वो जो मोटिवेटेड है, पिछले वाले पॉइंट्स में वो फुलफिल करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉमन गलतियां कौन सी होती हैं यार जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं। देखो हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, ये पता है हमें कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं ड्रॉप ईयर में, और मैंने खुद तो दिया ही हुआ है तो मुझे भी पता है, मैंने भी वो गलतियां करी थी कई सारी। तो क्या गलतियां होती हैं? सबसे पहली चीज, क्योंकि ड्रॉप ईयर है सर, मेक और ब्रेक ईयर है, इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में बहुत उलझे रह जाते हैं। इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस वजह से बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। ये वाली बुक अच्छी नहीं है, बेस्ट बुक करूंगा, ये स्टार्ट कर दिया, ये छोड़ के वो कर लेता हूं, वो टीचर छोड़ के इस वाले के लेक्चर देख लेता हूं, ऐसा नहीं वैसा। टीचर्स को ज्ञान देने लगते हैं, सर ऐसा नहीं वैसा कराओ, आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। बेटा अगर तुम्हें इतना पता होता तो तुम ड्रॉप नहीं ले रहे होते, पहली सच्चाई बात तो ये है, ठीक है। सच बात ये है, कड़वी बात है बट सच बात है कि अगर तुम्हें ज्यादा पता होता टीचर्स से तो तुम ड्रॉप नहीं ले रहे होते। तो आपको क्या करना है बेटा, अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज करके सिर्फ पढ़ाई में लगानी है। आपको इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना, कौन सी बेस्ट है, क्या करूं, कैसे करूं। आपको जो बोला जा रहा है क्लास में आपको सिर्फ वो मानना है, जो भी आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं उनकी बातें मानिए और उनको इंप्लीमेंट करने में अपना सारा दिमाग लगाइए, रादर देन कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीजों में वो आपको नहीं दिमाग लगाना है बेटा, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में हम क्या थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 11th-12th पार करी होती है, थोड़ा हमें भी आइडिया होता है चीजों का, तो हमें लगने लगता है यार हमें ज्यादा पता है शायद। बट ट्रस्ट मी, जो आपके टीचर्स हैं ना, आपको उनसे ज्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि वो आपके बेनिफिट की बात जानते हैं इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज्यादा चीजें ट्राई नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, आपको एक चीज फॉलो करनी है, कंटिन्यूअसली उसको करते रहना है। फिर बहुत सारे ड्रॉपर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बैठ के सोचते रहते हैं, बस ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का, ये नहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये चैप्टर वीक रह गया मेरे से, इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा नहीं। ये सब सोचना बंद करो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एफर्ट करते जाना है, जितना हो पा रहा है बेस्ट अपना देते जाओ, क्योंकि इन सबसे ओवर थिंकिंग करके कुछ नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे तुम्हारे, टाइम वेस्ट ही होना है अल्टीमेटली। तुम्हारा जो प्रेशियस टाइम है, एक एक दिन कीमती है बेटा, वो टाइम ही तुम्हारा वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग, जब भी आपका दिमाग जा रहा हो, अपने आप को पुल आउट करना है ओवर थिंकिंग से और बैठ के वापस पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके बाद कई बार ये बच्चे गलती कर देते हैं ड्रॉप ईयर में, 11th-12th की तरह तैयारी शुरू कर देते हैं कि हर एक चैप्टर पूरी पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, पूरे पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नहीं, हर एक चैप्टर को बेसिक से नहीं पढ़ना है तुम्हें अगर बिल्कुल ही कोई चैप्टर नहीं आता, उस चैप्टर को पढ़ो बेसिक से। बट जिस चैप्टर में तुम ऑलरेडी ठीक ठाक हो, उसमें तुम क्या कर सकते हो, आज की उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, जहां स्ट्रैटेजी वाली स्लाइड आएगी उसके अंदर। बट ये बात ध्यान रखिए, हर एक चैप्टर को पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ तो तुम्हें आता ही है, तभी तो तुम 12th पास करे हो, राइट। उसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं ड्रॉपर्स, वो है टेस्ट नहीं देते। उन्हें लगता है सर 2 साल का सिलेबस है, लास्ट तक मेरा तो सिलेबस चलेगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना एक बार, मैं तभी टेस्ट दूंगा, या मेरा प्रिपेयर हो जाएगा मैं तब टेस्ट देना शुरू करूंगा, विच इज रॉन्ग। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम्हारा बेटा 100% सिलेबस प्रिपेयर हो जाए आईआईटी का, ट्रस्ट मी, वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हें लास्ट दिन तक ऐसा ही लगता रहेगा सर और टाइम दे दो, और टाइम मिल जाए तो और कर लूं। बट टेस्ट को टालना नहीं है, हर एक टेस्ट देना है, चाहे तुम्हें आधा अधूरा सिलेबस आता हो, जितना सिलेबस आता है उसके अंदर ही आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और उन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट सही करने की कोशिश करो। तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मेरे से चाहे मेरी आधी प्रिपरेशन है, चाहे 1/4 है, चाहे 1/3 है, मैं हर एक टेस्ट जरूर दूंगा। क्लास एक बार को मिस हो जाए बट टेस्ट कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें बेटा एक एग्जाम ही क्लियर करना है। उसके लिए जितनी प्रैक्टिस तुम कर लोगे, जितने पेपर्स दे लोगे, उतना तुम्हें बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस करेंगे सब लोग, सर टेस्ट में जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन गलतियां हैं, गलतियां और भी बहुत हैं जो हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट ये कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। आपको कोशिश करना है कि आप इन गलतियों को ना करें। अगली, अब ये मेन स्लाइड आ गई है भाई कि अब सर ठीक है, हम समझ गए क्या हमें करना भी है, मोटिवेटेड भी हैं करने के लिए, करना है, और अब हमें गलतियां भी क्या है वो भी हम अवॉइड कर लेंगे, बट करना क्या है, एक्चुअली क्या करना है। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि
जैसा कि मैंने बताया सारे चैप्टर्स पूरे पूरे तो पढ़ने नहीं है आपको, अनलेस बिल्कुल ही आपके 0 चैप्टर हैं, वो चैप्टर पूरे पूरे पढ़िए। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपने जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं 11 12 के, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। क्या 3 कैटेगरी? पहली कैटेगरी वो होगी जिसकी आपने 11th या 12th में जो भी क्लास का वो चैप्टर है, आपने उसकी थ्योरी भी पढ़ी थी अच्छी तरह जेई लेवल की, और आपने उसमें क्वेश्चंस भी खूब सारे प्रैक्टिस करे थे। हो सकता है आपके इसके अंदर 0 चैप्टर्स आ रहे हो, कोई भी चैप्टर यहां नहीं आ रहा हो आपका कि आपने सर हमने सर थ्योरी और प्रैक्टिस तो करी नहीं, हम तो सर कर ही नहीं रहे थे जेई की तैयारी, कोई बात नहीं, तो यहां आपके 0 चैप्टर्स आ जाएंगे, राइट। सेकंड आप क्लासिफाई करेंगे ओनली थ्योरी डन। हो सकता है आपने 11 12 में कुछ ऐसे चैप्टर हो जिसकी मंजिल से या कहीं भी आईआईटी लेवल की आपने तैयारी कर रखी है और बट उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाए उतनी, ठीक है, तो वो आपकी सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ 5 7 10 15 डिपेंडिंग ऑन हर एक बच्चे के अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स आ जाएंगे। हो सकता है आपने 12th में अच्छी तरह तैयारी करी, 11th वाला पूरा वेस्टेड है। हो सकता है आपने 11th थोड़ी बहुत करी थी, 12th में सिर्फ सीबीएसई पे करने लग गए थे, तो कुछ ना कुछ चैप्टर हो सकता है आपके यहां पर हो, तो आप उनको यहां डालिए। और थर्ड कैटेगरी में जिसमें सबसे ज्यादा चैप्टर होंगे कि ना तो थ्योरी करी है और ना ही आपने उसमें प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस की तो बात ही नहीं आएगी, जब थ्योरी नहीं पढ़ी हुई तो कहां से प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। तो इसमें जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, 11th 12th में ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बहुत सारे चैप्टर यहां होंगे। जिन बच्चों ने अच्छा प्रिपरेशन करी हुई है 11 12 में, बस रैंक लाना रह गया उनका या तैयारी अच्छी थी बट नंबर नहीं आ पाया एग्जाम में, उनके बहुत सारे चैप्टर यहां पे और यहां पे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने सारे चैप्टर को इन 3 कैटेगरीज में डालना है बेटा। उसके बाद क्या करना है, अब मान लो कुछ चैप्टर यहां पर भी हो सकता है कुछ बच्चों के चैप्टर यहां पे हो जिनकी थ्योरी भी कर चुके हो और प्रैक्टिस भी, इनमें थ्योरी पढ़ने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं बैठ के तुम लेक्चर्स देख रहे हो, हम लोग अभी प्रयास 2.0 बैच शुरू करेंगे, उसमें हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, बट जब तूने वो चैप्टर कर रखा है भाई, तो तू काहे को थ्योरी में टाइम वेस्ट करेगा उसकी। तुझे क्या करना है, उस चैप्टर में अपने सिर्फ सीधे पीवाईक्यूज पर चले जाना है। पीवाईक्यूज मेंस और एडवांस दोनों के तुम्हें करने हैं लास्ट 15-20 साल के, ठीक है। अगर वो तुमसे हो रहे हैं तो भाई तुम्हारा वो चैप्टर बढ़िया प्रिपेयर्ड है, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी थ्योरी पढ़ने की, राइट। कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली तो पीवाईक्यूज हो रहे हैं। बट अगर पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं तो बढ़िया चैप्टर प्रिपेयर्ड, नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर के क्लास के क्वेश्चन समझने हैं कि क्लास में सर ने क्या कराया वो इलस्ट्रेशन, फास्ट फॉरवर्ड करके थ्योरी देखनी है, कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है, नोट्स सिर्फ देख लेने हैं पीडीएफ कि कहीं ऐसा तो नहीं है नोट्स में ही सिर्फ सर ने कुछ ट्रिक्स बता रखी, हमने वो नहीं करी हुई शायद, तो वो वैसे आपको रिवर्स स्ट्रैटेजी लेनी है इन चैप्टर्स में, रिवर्स स्ट्रैटेजी कि आपको जनरली वरना क्या करना होता है, थ्योरी, क्लास इलस्ट्रेशन, होमवर्क, फिर पीवाईक्यूज पर आते हो। इसमें आप डायरेक्ट पीवाईक्यू से शुरू करो, अगर नहीं हो रहे तो वापस आप क्लास इलस्ट्रेशन पर जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फर्स्ट सेट ऑफ चैप्टर के लिए हो गया। नेक्स्ट सिर्फ थ्योरी करी है, लेस प्रैक्टिस है, तो भाई तुम्हें इसमें अपनी क्लास के नोट्स क्विकली रिवाइज कर लेने हैं, अगर तुम पे ऑलरेडी हैं, नहीं है तो बना लो उनको, नोट्स पीपीटीज में से आप देख लीजिए क्या क्या सर ने कराया हुआ है, क्विकली रिवाइज करिए और सीधे उनमें क्वेश्चंस पे पहुंच जाइए, सीधे होमवर्क पे, कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल, डीपीपीज, डायरेक्ट उन पर पहुंचिए, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे मत पहुंचिए। इसमें डायरेक्ट पीवाईक्यू पे नहीं जाना, इसमें पहले प्रैक्टिस करना है तुम्हें। कहां से करना है सर, देखो डीपीपीज वगैरह तुम्हें मिलेंगी बैच में, उसमें से कर सकते हो, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, मॉड्यूल मिलेंगे, उसमें से कर सकते हो, और उसके बाद पीवाईक्यूज पे आपको जाना है। अगर कहीं पर भी आप फंसते हो तो कम बैक टू थ्योरी कि भाई इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो तुम्हें लगता है तुमने क्वाड्रेटिक की थ्योरी पढ़ी थी बट तुमसे क्वाड्रेटिक के तुम पे प्रैक्टिस करने का हो ही नहीं रहे क्वेश्चन, बहुत सारे होने का मतलब है 50% होने लग गए तो बहुत बढ़िया है, 50% नहीं हो रहे उनके सॉल्यूशन देखो, बट 50 से भी कम हो रहे हैं तो वापस थ्योरी लेक्चर्स पे जाओ, उनकी नोट्स देखो, सर ने पीडीएफ डाउनलोड करके देखो उनमें क्या कराया हुआ है, कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैंने नहीं करी हो, तो वो पर्टिकुलर सब टॉपिक बस रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लीजिए लेक्चर्स में, राइट। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप 2-2 3-3 घंटे के अगर सारे लेक्चर फालतू में लगाते जाएंगे, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। देखो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है, ड्रॉपर्स में ऐसे ही करना है। और लास्ट में वो आ जाता है जिसमें ना तो थ्योरी पढ़ी है ना प्रैक्टिस, इसमें बेटा तुम्हें प्रॉपर एक एक लेक्चर लाइव देखना चाहिए या रिकॉर्डेड फॉर्म, जैसे भी आपको टाइम मिले, और हर एक चैप्टर में जैसे करते हैं लेक्चर देखो, क्लास के नोट्स के क्वेश्चन लगाओ, होमवर्क के लगाओ, डीपीपीज लगाओ, फिर प्रैक्टिस मटेरियल करो, फिर लास्ट में जाके पीवाईक्यू, इसमें पूरा प्रोसेस फॉलो होगा इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली तुम्हें अब समझ आ जाएगा हर एक बच्चे को इंडिविजुअली कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। अगर तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर यहां हैं तो तुम्हारे लिए पहले ही कहानी बड़ी आसान है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुमने, बट तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर यहां हैं, फिर तुम्हें बेटा 12 से 14 घंटे तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे डेली, ये समझ लो, ठीक है। बट हो जाएगा, फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट
प्लान योर डे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने डिवाइड कर लिए अपने चैप्टर्स, अब जो आपका दिन है ना उसको डिवाइड करिए, उसको प्लान करिए कि भाई मैं फर्स्ट हाफ में लेक्चर्स देखूंगा, सपोज सेकंड हाफ में मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो ये अपना फिक्स होना चाहिए। या फर्स्ट हाफ में लाइव नहीं देख के मैं इवनिंग में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में लाइव लेक्चर्स हम लोग लेंगे, हो सकता है आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहें फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी स्पीड से, क्योंकि आपके कौन से चैप्टर किस पे हैं। तो अल्टीमेटली द मेन एम इज कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस पे समय होना चाहिए। ये नहीं कि बस थ्योरी थ्योरी देख रहे हो और बस नोट बना पा रहे हो, बस इतना ही हो पा रहा है। अल्टीमेटली जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, जेई क्लियर नहीं होगा। इट्स एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, जितने क्वेश्चन लगा लोगे उतना तुम्हें बेनिफिट होता जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्री क्लास वर्क करके बैठो। जैसा कि मैंने बताया, तुम्हें कुछ चैप्टर्स में कुछ तो आता होगा भाई, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम स्कूल का एग्जाम तो दिया होगा। मान लो कोई तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं आता जेई लेवल का, एक एग्जांपल दे रहा हूं क्वाड्रेटिक चैप्टर से, या लॉग, कुछ तो पढ़ा होगा तुमने, कहीं से बेसिक तो पढ़े होंगे, कुछ तो बेसिक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो पढ़ के बैठो ताकि आपको क्लास में बेटा चीजें इजी लगे और आपको समझ आए और आप खुद से क्लास के क्वेश्चंस बना पाए। जितना क्लास का प्री क्लास वर्क करके बैठोगे ना, तुम्हें उतना क्लास में मजा आएगा और उतना तुम्हें इजी भी लगेगा बेटा, उतना तुम्हें मजा आएगा और तैयारी तुम्हारी बढ़िया चलेगी। तो ड्रॉप ईयर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में नहीं है, पहली बार पढ़ रहा है बच्चा तो कहां से पहले से पढ़ के बैठेगा, बट ड्रॉप ईयर में जो भी चैप्टर चल रहा है, मान लो स्ट्रेट लाइन चलेगा, अब स्ट्रेट लाइन में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे y = mx+c नहीं सिखाया गया हो। याद है नहीं है वो अलग बात है, बट स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, ये सब पढ़ के बैठो पहले से, ताकि जब क्लास चले तो आपको पहले से यार 4-5 चीजें पता हो। स्लोप ये होती है सर, इंटरसेप्ट ये होता है, एनसीईआरटी में सब है। तो तुमने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बेस्ट है जब भी तुम्हें प्री क्लास वर्क करना है एनसीईआरटी कर लो, खत्म। एनसीईआरटी भी अगर तुमने कर ली तो भी तुम्हें बहुत कुछ चीजें बेटा बहुत आसान लगने लगेंगी। लेक्चर्स के अंदर तुम बहुत फास्ट कैच कर पाओगे, क्वेश्चंस भी क्लास में कर पाओगे, क्योंकि एक लेवल पढ़ के बैठे होगे। चलिए, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हो गई, हर एक बच्चा अपने आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा इस फ्रेमवर्क के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जेई की तैयारी स्पेशली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ओवर थिंकिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। सबसे पहले तो मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढिए। आप क्यों करना चाहते हैं जेई, आपने सोचा है ना, किसी का थोपा हुआ डिसीजन तो नहीं है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आना चाहिए। ये नहीं कि बैठ के मोटिवेशनल वीडियो से मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, अपने अंदर से सोचो यार कि क्यों करना है तुम्हें आईआईटी, क्यों जाना था, क्यों ड्रॉप लिया था तुमने। वो मोटिवेशन देगा तुम्हें डेली, वो मेहनत करने की, तुम्हें एक तरह से एफर्ट डालने के लिए तुम्हें ताकत देगा। ठीक है, वो मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेशन। फिर जब आपके पास समय हो, क्योंकि पूरे दिन पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही कुछ मत करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, वॉक करने चले जाओ, बहुत ज्यादा समय खेलने में मत व्यतीत करो, थोड़ी बहुत देर खेल लो या मेडिटेट कर लो। सबसे अच्छा है लाइट म्यूजिक लगाया भगवान का या कोई भी जो भी आप फॉलो करते हैं, उसमें आप बैठ के 10-15 मिनट शांति से मेडिटेट करें, 10-15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करने जाएं, इस तरह की चीजें। कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है कुछ चीजों में, तो उसको भी ये सब चीजें हेल्प करती हैं रोकने में। आपको मेडिटेटिव म्यूजिक सुनोगे तो आप काम रहेंगे, आप कंट्रोल रहेंगे, बहुत बढ़िया, आपका फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, राइट। उसके बाद ट्राई टू सी योर सेल्फ इन टॉप आईआईटीज। मैनिफेस्टेशन इसको बोलते हैं कि आप जब भी आपको डिमोटिवेशन हो रहा हो, लग रहा हो अरे यार इतना काम करना है, अपने आप को इमेजिन करो कि यार मैं इस आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ, मेरी प्लेसमेंट लग रही है। इस तरह की चीजें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपने आप को करोगे तो तुम वापस मोटिवेशन फील करोगे, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप दूर चले जाओगे, राइट। मैं तो यही करता था यार, जब भी मुझे लगता था अरे यार बाकी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं बैठ के यहाँ 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे बाकी फ्रेंड्स तो कॉलेज में चले गए, मस्ती चल रही है, मैं अपने आप को भी देखता था यार मैं नेक्स्ट ईयर इनसे भी बेटर कॉलेज में होऊंगा, वहां पे मैं और ज्यादा मस्ती कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स दीजिए। फिर पुल योरसेल्फ बैक फ्रॉम ओवर थिंकिंग। कभी भी अगर बैठ के, कई बार ऐसा होता है ना, बैठे हुए हैं, पढ़ने बैठे थे बट एकदम दिमाग चले गया कहीं और, आधे घंटे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, एक से दूसरी थॉट लिंक हुए जा रही है, नेगेटिव जोन में जाए जा रहे हैं, तो वहां से अपने आप को पुल बैक करना आपको आना चाहिए। यही सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी पुल बैक करने में कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना है, तो वो, क्योंकि वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं लगता बैठे हुए घंटों कब निकल गए, वो समय बर्बाद नहीं करना है बेटा। ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, जो बच्चे ये कर पाए होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, लिखना कमेंट्स में कि हाँ सर ये बात हमारे साथ हुई है, घंटे घंटे कब निकल गए, बैठे बैठे बस पेन चलाए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए। ऐसे बर्बाद नहीं करना है टाइम। और लास्ट जो पूरी चीज की समरी है स्लाइड की, कि ट्राई टू कीप योरसेल्फ इन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, जितना आप सोचेंगे यार होगा मेरा, मैं करूंगा आईआईटी, मैं जाऊंगा, मैं निकालूंगा,
हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, तो आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं बेटा। माइंड बहुत पावरफुल चीज है, जो आप सोचोगे वो वैसे ही कर देगा। अगर तुम ये सोचोगे दिन भर बैठ के मेरा नहीं होगा, मैं तो गधा हूं, मैं तो ड्रॉप लेके गलती कर दी, ये वो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें वहीं लेकर चले जाएगा। बट अगर तुमने ये सोचा कि नहीं मैंने ड्रॉप लिया, मैं करके दिखाऊंगा, इस साल मैं बेटर करूंगा, मैं बेटर कॉलेज में जाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं आईआईटी में जाऊंगा, मैं ये रैंक लाऊंगा, तो तुम्हारे माइंड ऑटोमेटिकली तरीके निकाल लेगा उस तक पहुंचने के। ये बहुत पावरफुल चीज है, पॉजिटिव रहिए, राइट। चलिए, तो डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, बातचीत। बाकी अब हम कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। ऑल इन ऑल आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना है, टीचर्स की बातें माननी है, जो भी आपको बैच में बोला जाए अगर आप वो करते रहे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। बाकी डिटेल में बातें हम बैच के अंदर करेंगे, प्रयास 2.0 बैच में जब अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वहां डिटेल में आपको हर लेक्चर के बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम बताते जाएंगे किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अलग अलग फेजेस होते हैं, बट स्टार्टिंग में ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप अगर याद रखेंगे बेटा, तो अपनी जो ड्रॉप ईयर की जर्नी है वो आपको आराम से निकल जाएगी और बढ़िया करके आपको कॉलेज भी मिल जाएगा। चलिए, तो इस शॉर्ट वीडियो के साथ करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ लेसन्स लिए। जो भी लेसन्स आपने लिए हैं उसको अपनी नोटबुक में लिस्ट डाउन करिए और अपने सामने चिपका लीजिए अपनी स्टडी टेबल पे, ताकि बेटा आपको जब भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको याद आ जाए। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर खुश हो जाना, 10 मिनट मोटिवेट रहना, वो एम नहीं है। इस वीडियो से आप कुछ पॉजिटिव चीजें निकाल के उनको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अब क्लासेस के अंदर। प्रयास 2.0 में जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें, बिकॉज अभी क्लासेस उसकी इस वीक से स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।